अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 14 अक्टूबर को पंजाब के 9 बोर्ड्स का जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो बोर्ड है उसका भी रिजल्ट यानी कि 14 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया गया है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास यानी कि उनमें ये तशवीश पाई जा रही है कि रीचेकिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये स्पेशल एग्जाम्स क्या होते हैं, इस बारे में इसका प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी और इसमें यानी कि अप्लाई कैसे करना होगा, इसकी फ़ी वगैरह उस वो सारा कुछ। और उसके बाद अगर हम ये स्पेशल एग्जाम में हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद ये इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और उसके बाद क्या हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस किस्म के और भी बहुत से सवाल आते हैं जो होप्स हो आज की इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल एग्जाम्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो देखिए अब गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने यानी कि अपने मुतलका बोर्ड में ये दाखिला भिजवाना है कि आप यानी कि एडमिशन या स्पेशल एग्जाम्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसके अलावा अभी तक किसी भी बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें उन्होंने सारा प्रोसेस बताया हो। तो ये यानी कि ये अभी बाद में ही आएगा। अभी सिर्फ स्पेशल एग्जाम क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो या तो पहले अपीयर नहीं हो सके या जिनके अभी मार्क्स कम है वो भी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये एक ऑब्वियस बात होती है कि हर साल ही होता है कि जो स्टूडेंट इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी इंप्रूव कर सकते हैं 40 दिनों बाद। तो जिन्हें पहले हम सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कहा करते थे उन्हें अब ये स्पेशल एग्जाम्स कहा जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका साल ज़ाया होने से बच जाएगा, यानी कि आप साल के अंदर अंदर इंप्रूव कर लेंगे। और इससे भी इसका ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अब देखिए स्टूडेंट के पास एक ही सिर्फ चांस होता है इंप्रूव करने का, तो वो या तो अभी इंप्रूव कर ले या फिर वो अगले साल इंप्रूव कर ले। अभी इंप्रूव करने में और अगले साल के इंप्रूव करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए अभी अगर वो कोई बंदा इंप्रूव करता है तो एक तो इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि एग्ज़ाम होंगे, अगले साल वो तमाम सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। दूसरी बात कि सिर्फ स्मार्ट सिलेबस, अभी स्मार्ट सिलेबस होगा और अगली दफ़ा फिर वो स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, वो सारा सिलेबस होगा और प्रैक्टिकल भी अगली दफ़ा होंगे। तो ये सारी चीज़ अगर देखी जाए तो अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर अभी का जो ऑप्शन है वो बेस्ट है और आप एक दफ़ा ही इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये यानी कि ये जो चीज़ है ये आप अपने ज़हन में रखें। इसके अलावा इसका यानी कि अप्लाई करने का क्या मेथड होता है और इसके बाद इसकी फ़ीस कितनी होती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसकी रोल नंबर स्लिप कैसे आएगी, तो इस हवाले से अभी एक डिटेल में यानी कि प्रमोशन पॉलिसी भी अभी आएगी और ये सारी बातें जो है ये बाद की, यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी वीडियो बनाकर और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपको शेयर कर दीजिए। इसके बाद अगर हम ये चेक करें कि इन स्पेशल एग्जाम्स का जो वो रिजल्ट कब आएगा, तो जाहिर सी बात है अब ये क्योंकि अभी ये हमारे एनुअल एग्जाम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट आए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि जो ये एग्ज़ाम है अभी 27 नवंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब 27 नवंबर से स्टार्ट होंगे, फिर हमारे पास ये दिसंबर का महीना होगा, तो एक महीने में तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका जो यानी कि रिजल्ट है ये स्पेशल एग्जाम्स का वो या तो हमारे पास जनवरी के एंड में आएगा या फिर फरवरी के शुरू में आ जाएगा। तो मतलब कि इतना लेट आएगा, तो तब तक तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का वो पहला सेमेस्टर भी गुजर चुका होगा, तो तब तमाम स्टूडेंट जो हैं वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, तो इस तरह की और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो दो तरह के एडमिशन करती हैं हर साल, स्प्रिंग एडमिशन और फॉल एडमिशन। फॉल एडमिशन वही होते हैं जो यानी कि अभी एडमिशन ओपन है और आप यानी कि अप्लाई कर लें और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद यानी कि जो स्प्रिंग एडमिशन्स होते हैं वो यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम से जो पास होकर स्टूडेंट आते हैं, जो पहले आते थे वो उनके लिए होते थे। लेकिन अब शफकत महमूद साहब ने यानी कि आज से कुछ अर्सा पहले यानी कि जब ये एनुअल एग्जाम होने वाले थे तब उन्होंने कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को यानी कि हम तो यही कहते हैं कि वो तमाम स्प्रिंग एडमिशन्स करें, लेकिन अभी ये बात 100% कन्फर्म नहीं है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसा करेंगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो पहले ही ऐसा करती तो वो इस साल भी ऐसा करेंगी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या आप इस साल स्प्रिंग एडमिशन्स करेंगे। अगर तो कह देते कि हम करेंगे तो फिर तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि ठीक है आप यानी कि फिर आराम से ये स्पेशल एग्जाम में हिस्सा लें और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। अगर तो कहते हैं कि हम नहीं लेंगे तो फिर आप यानी कि ये ना लें और अभी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि बाद फिर ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। तो इसके बाद अभी बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट ईयर में या जो 9th में तो इनका रिजल्ट कब आएगा। तो देखें कि अभी जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया तो वहाँ पे कहाँ कितनी फेक न्यूज़ चलती आ रही थी और बाद में फिर डेट भी एक्सटेंड होती जा रही थी और एट द एंड एक दिन पहले यानी कि बताया गया कि कल आपका रिजल्ट आना है। तो इसी तरह की यानी कि अब ये नहीं बताया जा सकता कि यानी कि 9वीं और 11वीं का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो वो भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ है कि जब अभी रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं तो उसमें सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1100 में 1100 में से 1100 मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह करके और भी बहुत से स्टूडेंट हैं यानी कि 1100 में से 1100 है। फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं यानी कि मुल्तान बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 48 ऐसे स्टूडेंट यानी कि 1100 में से 1100 हैं। इसी तरह लाहौर बोर्ड के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, साहिवाल और यानी कि लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, तो इनके भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फुल बाय यानी कि फुल मार्क्स लिए हैं। और ये बात यानी कि कोई तनकीद करने वाली बात नहीं है। देखिए मैंने आज से 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो टाइम टेबल के वाले से बताया था, तो उसमें भी ये मैंने जिक्र किया था कि इस साल 1100 में से 1100 नंबर आ सकते हैं और ये कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट
है। लेकिन अगर ये आज से कुछ अर्सा पहले जिस तरह यानी कि 2-3 साल पहले एग्जाम हुआ करते थे, तो तब तो सिर्फ जो बोर्ड टॉप है वो 1040 से 1050 पे होता था। तब अगर 1100 मार्क्स आते तब ये बात क्रिटिसाइज करने वाली थी कि ये इस तरह कैसे 1100 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेसिस पर ही यानी कि आपके ओवरऑल रिजल्ट तैयार हुए, फिर आपके 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, तो ये जो यानी कि रिजल्ट है इस पर तनकीद नहीं की जा सकती। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पर पोजीशन क्यों नहीं अनाउंस की गई। तो देखिए यही वजह है कि हर बोर्ड में यानी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है। अब देखिए एक यानी कि जो 3 पोजीशन बनी है वो कहाँ पे बनी है। एक 1100 पे, दूसरी पोजीशन है 1098 पे, तीसरी पोजीशन 1096 पे। तो अब अगर यानी कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने यानी कॉलेज में देखें, तो ऐसे तो बेशुमार स्टूडेंट हैं जिनके 1096, 1098 और 1100 मार्क्स हैं। तो उन तमाम बोर्ड यानी कि स्टूडेंट को फिर यानी कि इनामात देना और उनमें यानी कि ये प्राइजेस डिवाइड कर तकसीम करना, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। तो इस वजह से ना ही यानी कि लास्ट ईयर पे यानी कि ये यानी कि अनाउंस की गई थी पोजीशंस, और ना ही इस साल की गई हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि इसका यानी कि ये जो आपके यानी कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो इस पे यानी कि आप यानी यूनिवर्सिटी पे जब एडमिशन लेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अब जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला है। एक तरह से ये जो आपको मार्क्स ज़्यादा मिले हैं ये सिर्फ आपको दिली सेटिस्फेक्शन के लिए, इसका और इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। देखिए अब ऐसी दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यानी कि एफएससी की बेसिस पर होता है, जिस तरह जीसीयू फैसलाबाद है। वहाँ यानी कि सिंपल कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद ये फाइन आर्ट्स के कुछ प्रोग्राम्स, और एलएलबी में इनका कुछ यानी कि अपने टेस्ट होते हैं, और एलएलबी के लिए लेट का होता है। तो इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए कोई भी इंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, और ना ही मैट्रिक के मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके एफएससी की बेसिस पर ही आपका एडमिशन होता है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है वहाँ पर जो वहाँ का जो मेरिट है वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा लास्ट ईयर की निस्बत, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% यानी कि इजाफी मार्क्स दिए गए थे। लेकिन इस दफ़ा यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि इस दफ़ा तो वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्जाम हुए हैं, और इस दफ़ा 5% ज़्यादा एग्जाम दिए यानी कि मार्क्स दिए गए। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एफएससी के मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे मेरिट जो है वो तकरीबन 5 से 7% इंक्रीज़ कर सकता है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर किसी डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 80% था, तो इस साल वो 85% या 86% भी यानी कि क्लोज हो सकता है, वो इतना हाई इंक्रीज कर सकता है। इसके बाद अगर हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करें जो मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स को यानी कि ये कंबाइन करके एक नया एग्रीगेट बनाया जाता है, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, या इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, तो इनका जो मेरिट होता है इसमें यानी कि क्योंकि मैट्रिक के भी कुछ यानी कि मार्क्स इंक्लूड होते हैं और एफएससी के भी कुछ मार्क्स इंक्लूड होते हैं, तो इनको कंबाइन करके नया एग्रीगेट बनाया जाता है। तो इसका जो मेरिट है वो पहले वाले की निस्बत यानी कि कम होगा। इसका अगर यूँ समझ लें कि अगर किसी प्रोग्राम का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 80% था, तो इस साल वो 83 या 84% पे क्लोज हो सकता है। तो इसलिए यानी कि अप्लाई करने से पहले तमाम जो यानी कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है वो आप तफसील से देख लीजिएगा, क्योंकि यानी कि आप हर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए अलग से फीस होती है। तो आप अपने बजाय के पैसे ज़ाया करते रहें, आप पहले एक दफ़ा अच्छी तरह सर्च कर लें कि इस डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो उसका मेरिट पहले ही इंक्रीज़ है, आप उसका लेट्स सपोज उसका मेरिट 85% है और आपके अभी 80% है, तो फिर तो उसमें अप्लाई करने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। आप अपने सिर्फ अपने और अपने पेरेंट्स के वो पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ ना कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको यानी कि पता कैसे चले। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो सर्च करते रहते हैं अपने तौर पे, गूगल से करते रहते हैं, यूट्यूब, तो उन्हें ऐसा मिलता ही नहीं हो। यूट्यूब पे तो अक्सर यानी कि अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें फेक न्यूज़ होती हैं, या फिर थंबनेल पे बहुत ज़्यादा यानी कि अट्रैक्टिव करके लिखा होता है फलां हो गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह करके यानी कि अगर आप कोई कंफर्म न्यूज़ चाहते हैं, तो यानी कि उसके लिए तो मैंने एक ये यूट्यूब से बचने के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि ताकि स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का तो नेट पैकेज भी नहीं होता, ताकि यानी कि अगर किसी की लास्ट डेट आ गई है यूनिवर्सिटी की या मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, ताकि फिर उन्हें आसानी से पता चल सके। तो उधर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अब तक जो है वो 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। तो अगर आप अभी तक उसमें नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप उसमें शामिल हो जाएं। इसके बाद देखिए अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अभी अपने एडमिशन्स ओपन नहीं किए, तो उनके क्या यानी कि लाएमल होगा। तो देखिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम यूनिवर्सिटी जो अपने एडमिशन्स ओपन करेंगे, वो सिर्फ सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अब जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका यानी कि कल या परसों लाजमी तौर पर जो वो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगी, और उसका एडमिशन पोर्टल जो वो ओपन हो जाएगा, जिसके बाद इसी चैनल पर उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के यानी कि उसके भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यही कहा था, उनसे
रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जब सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको ग्रुप में बता दिया था। जिसके बाद अब जो ही रिजल्ट आया था, रिजल्ट के सिर्फ 1 घंटे के बाद यानी कि उनका मैसेज आ गया था कि एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है और आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम यानी कि प्रोग्राम्स में अब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम लास्ट में ये चेक करें कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि हमारे कम मार्क्स आए हैं और हम रीचेकिंग करना चाहते हैं, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो रीचेकिंग का देखिए ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होता है जो हर साल यानी कि स्टूडेंट को दिया जाता है। ये असल में रीचेकिंग नहीं रिकाउंटिंग होती है। तो ये जब आप ऑफिशियल वेबसाइट से ये रिजल्ट चेक करते हैं तो उसके साथ एक ऑप्शन होता है ये रीचेकिंग का, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। इनकी फीस जो होती है वो 1100-1200 होती हैं, तो ये तकरीबन इस साल भी इतनी ही होगी। तो आप ये अप्लाई करें, यानी कि इसके बाद रीचेकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी, वहाँ पर फिर आप अपने मुतलका बोर्ड में जाकर अपनी रीचेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।